गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम ट्रायंगल चैप्टर का थ्योरम 6.3 करने वाले हैं। तो आकाश सर मैथ्स वाला में आपका स्वागत है। चलिए हम लोग थ्योरम 6.3 करेंगे। थ्योरम 6.3 क्या कह रहा है? इफ इन टू ट्रायंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, यानी दो ट्रायंगल के अंदर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो है क्या दिया हुआ है? इक्वल दिया हुआ है। तो मान लेते हैं दो ट्रायंगल ए बी सी है और ये क्या है? डी ई एफ है ना। इफ इन टू ट्रायंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यानी गिवन में क्या दिया हुआ है? दो ट्रायंगल के अंदर जो उसका करस्पॉन्डिंग एंगल जो है क्या है? इक्वल है। तो मान लेते हैं एंगल ए के बराबर एंगल डी दिया हुआ है, उसी तरह एंगल बी के बराबर एंगल ई दिया हुआ है और एंगल सी के बराबर एंगल एफ दिया हुआ है। ये क्वेश्चन कह रहा है देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड आर इन द सेम रेशियो। तब क्या होगा? किसी दो ट्रायंगल के अंदर अगर उसके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो उसका करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी जो होगा क्या होगा? सेम होगा। यही हम लोग को क्या करना है? प्रूफ करना है। गिवन में इन ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ के अंदर दिया हुआ है एंगल ए बराबर एंगल डी, एंगल बी बराबर एंगल ई, एंगल सी बराबर एंगल एफ। प्रूफ क्या करना है जी? प्रूफ करना है कि उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। तो मान लेते हैं उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है क्या है? ए बी अपॉन डी बराबर बी सी अपॉन ई एफ बराबर ए सी अपॉन डी एफ। यही ना है जी। अच्छा, अब इसी को प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के चलते हम लोग को क्या करना पड़ेगा? कॉन्स्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कॉन्स्ट्रक्शन क्या करेंगे? तो डी ई पे अपने मन से एक पॉइंट लेंगे P और डी एफ पे एक अपने मन से पॉइंट लेंगे Q। कुछ भी गारंटी नहीं है, जो इच्छा वो ले सकते हैं। मन करे R लीजिए, S लीजिए, X लीजिए, Y लीजिए, जो इच्छा करे वो ले सकते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या किए हैं? ड्रॉ अ पॉइंट P and Q, ड्रॉ अ पॉइंट P and Q ऑन साइड डी ई एंड डी क्यू। P और Q पॉइंट जो है कहाँ हम लोग लिए? डी ई और डी एफ पे, डी ई और डी एफ पे पॉइंट लेंगे। इस प्रकार पॉइंट लेंगे सच दैट, इस प्रकार पॉइंट लेंगे कि ए बी बराबर डी पी मिल जाए। क्या मिल जाए जी? ए बी बराबर डी पी मिल जाए और ए सी बराबर डी क्यू मिल जाए। आया समझ में? अरे आया कि नहीं आया? इतना हमको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, तब जाके दोनों ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। कोई दिक्कत? अब बताइए P और Q पॉइंट लिए हैं, दोनों को ज्वाइन कर दें। अरे जब पॉइंट लिए हैं तो ज्वाइन तो करना पड़ेगा ना। अब देखिए चलते हैं प्रूफ में। चलते हैं।
प्रूफ में हमको क्या पता है, ए बी जो है डी पी के बराबर मिला, ए सी जो है डी क्यू के बराबर मिला, यानी चलेंगे इन ट्रेंगल ए बी सी एंड ट्रेंगल डी पी क्यू, इन ट्रेंगल ए बी सी एंड डी पी क्यू। इसमें हमको क्या पता चला जी, ए बी जो है किसके बराबर है, डी पी के बराबर है बाई कंस्ट्रक्शन। ए सी जो है किसके बराबर है, डी क्यू के बराबर है। कैसे पता चला, तो बाई कंस्ट्रक्शन। कोई दिक्कत? अच्छा आगे देखिए, आगे हम लोग को क्या पता है, एंगल ए जो है एंगल पी के बराबर ऑलरेडी दिया हुआ है। सॉरी, एंगल ए जो है किसके बराबर, एंगल डी के बराबर ऑलरेडी जो है गिवन में दिया हुआ है। अब देखिए क्लास 9th में हम लोग ट्रायंगल चैप्टर पढ़े थे, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, यानी इस ट्रायंगल का साइड एंगल साइड डी पी क्यू वाले ट्रायंगल के साइड एंगल साइड के क्या है, बराबर है। तो बराबर है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, अरे बराबर है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी डी पी क्यू। क्यों, अरे क्यों, तो लिखेंगे साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल के चलते ट्रायंगल ए बी सी जो है कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल डी पी क्यू के। कोई दिक्कत? अच्छा ये बताइए क्लास 9th में हम लोग क्या पढ़े थे, जब कोई भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो तो CPCT से उसका पूरा का पूरा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी आपस में क्या हो जाता है, इक्वल। तो क्या लिखेंगे, बाई CPCT एंगल B बराबर एंगल P और एंगल C बराबर एंगल Q। कोई दिक्कत नहीं ना है जी? अरे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ये बताइए। लिख सकते हैं, अच्छा क्लियर है। अच्छा अब देखिए, एंगल B जो है एंगल P के बराबर मिला, एंगल C जो है एंगल Q के बराबर मिला। कोई दिक्कत नहीं ना है। अब दूसरा स्टेप में हमको ये भी पता है एंगल B एंगल E के भी बराबर है, एंगल C एंगल F के भी बराबर है, और वहीं एंगल B इसके भी बराबर है, अभी इसके भी बराबर मिल गया। एंगल C एंगल F के बराबर था, देखिए यहाँ पे, और एंगल Q के बराबर मिल गया, मिला ना। तो अब क्या लिख सकते हैं हम लोग, एंगल P जो होगा किसके बराबर होगा, एंगल B के बराबर होगा कि नहीं होगा, अरे B के बराबर तो है ये है, एंगल E के बराबर होगा कि नहीं होगा। उसी तरह एंगल Q जो है एंगल F के बराबर होगा, अरे क्यों होगा, तो यहाँ पे लिख दीजिए एंगल B जो था एंगल E के बराबर था, उसी तरह एंगल C जो था एंगल F के बराबर था। कोई दिक्कत? क्लियर है? अरे क्लियर है। अब E लिखने के कारण एंगल P एंगल E के बराबर इसलिए होगा कि एंगल P जो है एंगल B के बराबर है, और एंगल B जो है किसके बराबर है, एंगल E के बराबर, तो P भी किसके बराबर हो जाएगा, E के। उसी तरह Q भी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल F के। कोई दिक्कत? क्लियर है। अब बताइए हमको इस फिगर के अंदर क्या दिखा, ये वाला एंगल इसके बराबर दिख रहा है, ये वाला एंगल इसके बराबर दिख रहा है। कुछ याद आया? जब दो लाइन पैरेलल हो, तीसरा ट्रांसवर्सल कट कर रहा हो, तो ऐसे बनता हुआ एंगल दिखाई दे तो क्या बोलते हैं, कोरोस्पॉन्डिंग एंगल बोलते थे कि नहीं।
लेकिन पैरेलल नहीं हो और कोरोस्पोंडिंग एंगल अगर इक्वल दिखाई दे तो दोनों लाइन आपस में पैरेलल होता है कि नहीं। अरे पढ़े थे ना क्लास 9th के लाइन्स एंड एंगल चैप्टर में। तो क्या बोल सकते हैं, हियर कोरोस्पोंडिंग एंगल आर इक्वल, हियर कोरोस्पोंडिंग एंगल आर इक्वल, सो वी कैन से दैट पी क्यू पैरेलल टू ई एफ। देखिए स्पेस का कमी है, स्पेस का कमी है इसलिए मुंह से बोल रहे हैं, आप लोग लिख लीजिए। यहाँ पे क्या लिखेंगे, हियर कोरोस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल सो वी कैन से दैट पी क्यू पैरेलल टू ई एफ। कोरोस्पोंडिंग एंगल इक्वल है इसलिए पी क्यू जो होगा किसके पैरेलल होगा, ई एफ के। अरे आया समझ में कि नहीं आया। अब बताइए पी क्यू जब ई एफ के पैरेलल होगा तो डी ई एफ एक ट्रायंगल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना। और डी ई एफ के अंदर एक लाइन किसी ट्रायंगल के दूसरे साइड्स के पैरेलल ड्रॉ किया जा रहा है कि नहीं। और जब भी पैरेलल ड्रॉ किया जा रहा हो तो हम लोग क्या पढ़े थे, कन्वर्स ऑफ, अरे क्या पढ़े थे, कन्वर्स ऑफ थिल्स थ्योरम। नहीं, किसी भी ट्रायंगल के अंदर कोई एक साइड ट्रायंगल के किसी तीसरे साइड्स के पैरेलल ड्रॉ किया गया हो तो ट्रायंगल के अदर दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा कि नहीं। अरे करेगा कि नहीं। तो हम पिछले लेक्चर्स में आपको ये भी बताए थे, जब ट्रायंगल के अंदर कोई भी एक साइड ट्रायंगल के किसी दूसरे साइड्स के पैरेलल है तो ट्रायंगल के अदर दो साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। तो डिवाइड करेगा तो हम चाहें तो डी पी अपॉन पी ई बराबर डी क्यू अपॉन क्यू एफ भी बोल सकते हैं, चाहे तो डी पी अपॉन डी ई बराबर डी क्यू अपॉन डी एफ भी बोल सकते हैं। आया समझ में। अरे बताए थे ना, दोनों में 1 1 जोड़ दीजिए मिल जाएगा, दोनों में 1 1 जोड़ दीजिए ये मिल जाएगा। बताए थे हम लोग जब थेल्स थ्योरम पढ़े थे तभी बताए थे, तभी ये वाला डाउट क्लियर किए थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या ज़रूरत है, जब पैरेलल है ट्रायंगल के किसी दूसरे साइड्स का तो क्या होगा वो ट्रायंगल के कोरोस्पोंडिंग ट्रायंगल के अदर दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, यानी डी पी अपॉन डी ई बराबर डी क्यू अपॉन डी एफ। कोई दिक्कत? अरे आया समझ में कि नहीं आया, क्लियर है। लेकिन ये बताइए यहाँ पे डी पी बराबर डी ई हमको दिखा, डी क्यू डी पी अपॉन डी ई बराबर डी क्यू अपॉन डी एफ दिखा, कोई दिक्कत? अब इस डी पी के जगह पे हम लोग चाहें तो ए बी अपॉन डी ई बराबर ए सी अपॉन डी एफ लिख सकते हैं। अरे पूछिए कैसे सर लिख दिए, तो देखिए डी पी बराबर ए बी कंस्ट्रक्ट किए हैं कि नहीं। अरे किए हैं, डी पी बराबर ए बी कंस्ट्रक्शन किए थे। डी पी किसके बराबर था, ए बी के बराबर था कि नहीं था। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे डी पी जो था ए बी के बराबर कंस्ट्रक्शन किए थे, डी क्यू जो था ए सी के बराबर किए थे। तो वहीं डी पी के जगह पे हम लोग क्या रख दिए, ए बी, और डी क्यू के जगह पे क्या रख दिए, ए सी। आया समझ में, क्लियर है। दो ट्रायंगल का कोरोस्पोंडिंग एंगल इक्वल दिया गया था तो हम लोग को प्रूफ क्या करना था कि दोनों ट्रायंगल का कोरोस्पोंडिंग साइड का रेशियो भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो अब बताइए इस दोनों ट्रायंगल का दो साइड्स का रेशियो इक्वल दिखा कि नहीं दिखा। दोनों ट्रायंगल का दो कोरोस्पोंडिंग साइड का रेशियो इक्वल दिखा कि नहीं दिखा। अब हम लोग चाहें तो सिमिलरली इसको भी वैसे ही प्रूफ कर सकते हैं। तो वैसे करने के लिए क्या करना होगा, फिर जैसे स्टार्टिंग से लाइन बाय लाइन ऐसे किए हैं वैसे ही उसके लिए भी करना पड़ेगा।
तो जब दो प्रूफ हो गया तो हम लोग चाहे तो क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली ए बी अपॉन डी ई बराबर ए सी अपॉन डी एफ बराबर बी सी अपॉन ई एफ। हम लोग चाहे तो अब ई लिख सकते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत? दो ट्रायंगल प्रूफ हुआ, यही ना प्रूफ करना था जी। तो 6.3 थ्योरम से हम लोग को क्या सीखने को मिला? तो 6.3 थ्योरम से हम लोग को यह सीखने को मिला कि किसी भी दो ट्रायंगल का कोरस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल हो, किसी भी दो ट्रायंगल का कोरस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल हो, तो हम 6.3 थ्योरम के चलते क्या बोल सकते हैं, दोनों ट्रायंगल का कोरस्पॉन्डिंग साइड का भी रेशियो इक्वल होगा। कोई दिक्कत? क्लियर है? तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिए।